हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो फाइनली देखिए ये वीडियो एक आ चुका है जो कि एनटीपीसी डीवीए के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी जो सेकंड पैनल आए हुए हैं वेरियस जोन के, जैसे बैंगलोर का भी आया है और बाकी चेन्नई वगैरह के भी आए हुए हैं। तो जो उसमें डीवी होना है तो उसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट लगने हैं, वहाँ पे कौन सी हम लोग को कौन सी गलतियाँ वहाँ पे नहीं करनी है कि डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे में डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई थी, तो वो यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा पूरा का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बैंगलोर जोन से था, ठीक है। और जो भी आप लोग में से जो भी बैंगलोर का हो तो खास करके वो ध्यान से सुने कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अदर किसी पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। और जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुई थी तो वो मैं यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या क्या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसका सोल्यूशन वहाँ पे क्या निकला था, खासकर मैं अपना बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो डॉक्यूमेंट में ओबीसी में और ईबीसी में 2 सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो उसमें उसका हालांकि देखिए उसका सोल्यूशन वहाँ पे मेरा ही वहीं पे हो गया था, मुझे वहाँ पे दोबारा नहीं बुलाया गया था। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी थे जिनका ओबीसी का प्रॉब्लम था वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे उनको डेट दी गई थी, तो वहाँ पे डीवी की लास्ट डेट तक वहाँ पे सबमिट करना था। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जिसके मान लिया वहाँ पे सोल्यूशन नहीं था तो उसको वहाँ पे दोबारा जाना पड़ सकता है, इस वजह से। तो वो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे आपको बताऊँगा। जैसे वहाँ पे अगर अभी आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको सही करवा लीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको दोबारा वहाँ पे ना जाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे की बात करूँगा, और ख़ासकर यहाँ पे ओबीसी की, क्योंकि देखिए मेरी जो कैटेगरी थी ओबीसी की थी, और बाकी जो अनरिज़र्व है उसको तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये बैंगलोर जोन में ये वहाँ पे लिस्ट लगी होती है बाहर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट किस ऑर्डर में वहाँ पे आपको लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द डॉक्यूमेंट रेडी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस और ऑर्डर बिफोर अटेंडिंग डीवी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ के 3 फ़ोटो लिए जाते हैं, जो कि वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे वो लेते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये जो ऑर्डर आपको लगाना है, जो आप फ़ोटोकॉपी वहाँ पे दोगे, जैसे ज़ेरॉक्स दोगे 2 सेट के, तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले है कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो आप उसको एक अरेंज करिए। और इसके बाद जो है वो +2 है, यानी 12th का, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसके पास है, और कुछ लोग का तो ऐसा ही हो गया कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होगा, ठीक है। तो वो अपना अरेंज करें। और फिर उसके बाद आता है डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविज़नल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर किसी के पास डिग्री है तो अच्छी बात है, तो वो अपना डिग्री लगा दे, लेकिन जिसके पास प्रोविज़नल है, ठीक है, तो प्रोविज़नल आपका वहाँ पे एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उसके साथ में आपकी हर एक सेमेस्टर की, हर एक ईयर की आपका वहाँ पे मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे देखा जाएगा। और इसके बाद जो है 5th नंबर पे जो कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, SC ST OBC और EWS, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मेन इशू इसी में लोगों को आया हुआ था। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा OBC था, तो अब देखिए अब बहुत से ऐसे लोग जिनका प्रोफार्मा हो सकता ना बन पाया हो, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर आपको प्रोफार्मा नहीं बन पाया, ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल वाला ऑनलाइन जो बनता है, सेंट्रल वाले की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाले का नहीं, ठीक है। सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट बनता है तो आप उसको बनवा लीजिए, ठीक है, आपका वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि अभी मैं अपना सर्टिफिकेट दिखा दूंगा जो सेंट्रल वाला था, मैंने जो दिया था उनको, क्योंकि मेरा प्रोफार्मा पे प्रॉब्लम थी तो इसलिए प्रोफार्मा मेरा वापस कर दिया था। तो मैंने ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट बनवा रखा था सेंट्रल का, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद आता है कि नंबर 6 पे OBC डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो इसके आपको पता है दो लगने हैं इसके फॉर्म, लेकिन आप इसका जेरोक्स नहीं देंगे, आप इसका ओरिजिनल ही वहाँ पे देना है आपको। इसका जेरोक्स नहीं लगेगा, दोनों डिक्लेरेशन फॉर्म OBC के ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या एक्स सर्विसमैन डॉक्यूमेंट्स होने हैं, जो भी एक्स सर्विस में आपने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करेगा। इसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने EBC सेलेक्ट किया था। हालांकि अब आप सभी के पास, सभी लोग आप बनवा लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, आप लोग को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। अब EBC के लिए वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है वहाँ पे। अब बात है EBC के लिए, लेकिन अब ये भी देखिए वहाँ पे जो सर्टिफिकेट है EBC के लिए वो न्यू सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जो फॉर्म में जैसे अभी आपने जब फॉर्म भरा था 2019 में, जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डाला था इनकम सर्टिफिकेट का, वो वाला चाहिए। लेकिन
अगर आपके पास वो वाला भी नहीं है, ठीक है, तो आप उससे पहले का वहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट आप इनकम का सबमिट कर सकते हो। बस आपका फॉर्म से पहले का होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर नहीं है, अगर वही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास क्या था, जब 2019 का फॉर्म आया था तो मेरे पास 2015 का इनकम सर्टिफिकेट था, ठीक है। तो मैंने उसी का एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डाला था जब फॉर्म सबमिट किया था। तो मेरे पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो उन्होंने बताया कि आपका ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं न्यू वाला दे रहा था, लेकिन कह रहे थे न्यू वाला नहीं, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वो वाला दो। तो मैंने वो दे दिया था, तो वहाँ पे मेरा वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब देखिए, क्योंकि गोरखपुर का जो हुआ है अभी डीवी, तो वहाँ से मैंने अपने फ्रेंड से बात करी है कि अगर वहाँ पे किसी का फॉर्म जैसे जो सबमिट किया है उसमें जो एप्लीकेशन नंबर डाला है इनकम सर्टिफिकेट का, अगर वो नहीं है तो वो उससे पुराना मांग रहे हैं कि अगर उससे पुराना कोई भी हो तो आप वो दे सकते हो, तो वहाँ पर उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकम सर्टिफिकेट का वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा वहाँ पे। तो इसके बाद माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है यहाँ पे। अब देखिए एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़, अब देखिए एनओसी की भी बहुत बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। अब जिसके पास जैसे एनओसी नहीं है, ठीक है, तो आपका वहाँ पे डीवी नहीं रुकेगा, आपका मेडिकल वहाँ पे नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको इस डेट तक आपको एनओसी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। हालांकि वो लोग आपको टाइम दे देंगे। इसके बाद क्या है, 11 नंबर पे एफिडेविट है। तो अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मदर फादर या आपके नेम में कोई मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई स्पेलिंग कुछ और है, तो आप उसके लिए एफिडेविट दे सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके सर्टिफिकेट में जो आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे लगना होगा तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं बनवा के ले जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। और इसके बाद 12th नंबर पे आधार कार्ड आपको ले जाना, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है वहाँ पे, और ज़ेरॉक्स लगाना पड़ेगा उसमें, जो आप 2 सेट वहाँ पे दोगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको सेल्फ अटेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब आपका साइन वहाँ पे होना चाहिए, साइन के नीचे वहाँ पे डेट होनी चाहिए। इस तरह से वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे आपको। अब मैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम आई थी और मैंने उसका कैसा सोल्यूशन वहाँ पे निकाला। हालांकि जब मेरा डीवी हुआ था तो मैंने यहाँ पे अपने चैनल पर रिव्यू दिया था, वो 2 वीडियो भी पढ़े, ओबीसी और ईबीसी दोनों का सेपरेट वीडियो पढ़ा है, वहाँ पे वो भी देख सकते हो। हालांकि मैं इसमें सारा डिस्कस कर देता हूँ अभी। अब देखिए, ये मेरा ओबीसी का फॉर्मेट था, जो कि रेलवे फॉर्मेट पे मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे ये बनाया गया था। तो अब देखिए, ये मेरा क्यों वहाँ पे नहीं लिया गया था, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था। तो देखिए, वहाँ पे जब मैं सर्टिफिकेट ये ले गया था तब इस सर्टिफिकेट में ये गोल मोहर नहीं थी, जिसको ऑफिस सील बोलते हैं। मेरे में इस सर्टिफिकेट में सिर्फ ये वाली जो तहसीलदार का जो सिग्नेचर है और ये मोहर, सिर्फ यही था, बाकी ये नहीं था। इसलिए उन्होंने ये प्रोफार्मा एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये मेरा प्रोफार्मा वहाँ पे वापस कर दिया था। लेकिन इसका सोल्यूशन हमारे पास था, जो कि मैंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट में बनवा के ले गया था, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, इसमें मेन जो प्रोफार्मा पे आता है कि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन नंबर और डेट ये मांगते हैं, तो ये कहाँ से निकलेगी आखिर। तो देखिए, अगर आप प्रोफार्मा बनवा रहे हो तो आपको ये गूगल पे मिल जाएगा। आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पे उस स्टेट का नाम लिख के और रेजोल्यूशन नंबर लिस्ट वहाँ पे डाल दीजिएगा, वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। फिर आप देखिए आपकी वहाँ पे उसमें क्या कास्ट है, वहाँ पे उस कास्ट का रेजोल्यूशन नंबर दे रखा होगा। यहाँ पे देखिए, मेरी ये कास्ट थी कहार, जो कि ओबीसी का आता है, तो उसी में जो रेजोल्यूशन नंबर था वहाँ पर वो गूगल से आप फिल कर सकते हो। तो अब देखिए, अगर वहाँ गूगल पे नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसका सेंट्रल वाला बनवाइए जो ऑनलाइन बनता है एसडी ऑफिस से, ठीक है, वही जन सुविधा केंद्र से जो बनता है, वहाँ से आप ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसमें रेजोल्यूशन नंबर और डेट मेंशन होती है, वो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। अगर आप प्रोफार्मा बनवा के ले जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपके पास ये गोल मोहर जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर ये मोहर नहीं होगी तो आपका वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जो साइन वगैरह जो खासकर यूपी से हैं तो उनके लिए अगर देखो, क्योंकि यहाँ पे डीएम एसडीएम कोई भी साइन करने को तैयार नहीं होता है, तो वहाँ पे तहसीलदार ही करता है, तो आपका तहसीलदार वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ये गोल मोहर आपके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो मैं आपको सेंट्रल वाला दिखाता हूँ कि वो कैसे एक्सेप्ट हुआ और वहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर क्या होता है। तो देखिए, ये मेरा सर्टिफिकेट है जो कि ओबीसी का था, सेंट्रल वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा 28/9/2022 को बना हुआ था। अब देखिए, इसमें जो रेजोल्यूशन नंबर दे रखा है, ये यहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर दे रखा है सर्टिफिकेट में, तो आप जब बनवाओगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग गूगल से वहाँ पे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे डेट दे रखी 10 सितंबर 1993 और यहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर दे रखा है, तो यही आप वहाँ पे प्रोफार्मा पे मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपका प्रोफार्मा नहीं बन पा रहा है या नहीं बन पाया, सिग्नेचर करने में कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ पे सिग्नेचर कोई नहीं कर रहा है, तो आप लोग ये सेंट्रल वाला बनवा लो, ठीक है। आप वहाँ पे ये ले जा सकते हो, ये कंफर्म कि आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि
जो हमारा डीवी हुआ था तो उस टाइम पे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास प्रोफार्मा नहीं था, लेकिन सेंट्रल वाला ये वाला सर्टिफिकेट वो लाए थे, तो उनका वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको अपना ईबीसी सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम आई थी। उसमें भी गोल मोहर वाला कोई प्रॉब्लम था, तो इस वजह से वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैं उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको दिखाऊँगा अभी। तो देखिए ये मेरा ईबीसी का सर्टिफिकेट था जो कि मैंने प्रोफार्मा पे बनवाया हुआ था। अब देखिए ये जब एक्सेप्ट वहाँ पे जब मैं डीवी कराने गया था तो वहाँ पे उस टाइम पे गोलमोहर नहीं थी। मैंने अभी बाद में जब यहाँ पे घर आया हूँ तब उसके बाद मैं लगवा के लाया हूँ यहाँ पे गोलमोहर, ठीक है। तो तभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बाकी अब देखिए तो गोलमोहर थी नहीं तो उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ वहाँ पे इसका सोल्यूशन मैंने वहाँ पे क्या निकाला हुआ था, उन्होंने कैसे इसका सोल्यूशन वहाँ पे उन्होंने दिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या हुआ था, जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे फिल किया था, ठीक है, तो उन्होंने वही सर्टिफिकेट मांगा था। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट था उस टाइम पे, तो मैंने वही सर्टिफिकेट दिया था उनको। अब देखिए वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरा वो सर्टिफिकेट था जिसका मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल किया था। अब देखिए ये 2015 का है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है कि आपका बस एप्लीकेशन फॉर्म के पहले का होना चाहिए, ठीक है। बस आपको ईबीसी वहाँ पे डिक्लेयर करना है और कुछ दिक्कत नहीं। और ये 48,000 का ही बना हुआ था, तो मैंने यही वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, तो ये मेरे पास था, तो यही मैंने वहाँ पे दे दिया था। तो इसका उन्होंने ज़ेरॉक्स कर लिया था और उसको सेल्फ अटेस्ट करा के वहाँ पे 2 ज़ेरॉक्स उन्होंने सबमिट कर लिए थे। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम का भी अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर उसके पहले का आपके पास है तो आप वो भी ले जा सकते हो। अदरवाइज़ नहीं है तो आप प्रोफार्मा पे कोशिश करिए कि वो गोल मोहर ज़रूर लगवा लें। जो नया वाला सर्टिफिकेट बनेगा 48,000 मतलब 50,000 तक जो बनेगा उससे उसके बेसिस पे जो बनेगा आपका प्रोफार्मा, उस पर गोल मोहर ज़रूर लगवा लें, तो आपका वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये इतने सारे सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जिसे वहाँ पे आप क्या करिए, आप लोग जैसा जैसे बताया ऐसा कर लो, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यही कुछ वीडियो था जो कि फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे था। तो इसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ज़्यादा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी कोई प्रॉब्लम अगर होगी, अगर आप आती भी कोई प्रॉब्लम, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा वहाँ पे। आपका डीवी नहीं वहाँ पे रोका जाएगा, आपका मेडिकल भी वहाँ पे नहीं रोका जाएगा, आपकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। तो फिलहाल अब वहाँ पे आपका फ्लो में होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्यों दोबारा वहाँ पर जाना पड़े, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।